नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसके द्वारा अपनाई गई विक्रमादित्य की उपाधि इतनी फेमस हुई कि उसके साथ 14 शासकों ने इस उपाधि को धारण किया। इस उपाधि को धारण करना राजा महाराजा अपने लिए बड़े सम्मान की बात समझते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि वह अपने दरबार में 9 रत्नों को रखता था। जी हाँ, आज तक हम सभी सुनते आए हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न, लेकिन सबसे पहले 9 रत्न रखने की शुरुआत गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। ये 9 रत्न अलग अलग 9 व्यक्ति होते थे जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते थे। इसी से प्रभावित होकर अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा। क्योंकि अकबर को स्वयं बहुत ज़्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाई थी, क्योंकि बहुत कम आयु में उसके ऊपर साम्राज्य संभालने का भार आ पड़ा था, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी कि वह अपने दरबार में विद्वानों को रखे, इसीलिए अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा। तो चलिए आइए जानते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन थे। सबसे पहले अबुल फजल। अबुल फजल शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1551 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ये फारसी अरबी के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने ही अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की है। दूसरे हैं फैजी, जो कि अबुल फजल के भाई हैं। फैजी एक कवि थे और गणित के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद भी किया था। तानसेन। तानसेन का नाम तो आप सभी सुनते होंगे। मियां मल्हार की राग की रचना इन्होंने ही की थी। तानसेन एक फेमस संगीतज्ञ थे और अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। बीरबल। अकबर बीरबल की कहानियां तो आप लोगों ने बचपन से ही सुनी होगी। जी हाँ, ये वही बीरबल है। ये हाजिर जवाबी में काफी तेज थे। ये किसी भी सवाल का जवाब फटाक से इनकी जुबान पर रहता था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर के सौतेले पुत्र यानी बैरम खां और सलीमा बेगम के पुत्र थे। ये फारसी के विद्वान थे। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए अकबर ने जहांगीर के शिक्षक के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना को नियुक्त किया था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद भी किया है। राजा टोडरमल, ये अकबर के दरबार के भू राजस्व मंत्री थे। भू राजस्व प्रणाली में सुधार करने के लिए अकबर ने इन्हें नियुक्त किया था। राजा मानसिंह, ये राजा भारमल के पोते थे और इनकी बहन मानबाई के साथ जहांगीर का विवाह हुआ था। ये अकबर के दरबार के प्रधान सेनापति भी थे। फकीर अजीउद्दीन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है फकीर, ये फकीर थे, तो फिर अकबर के दरबार में क्या कर रहे थे? वो अकबर को आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में सलाह देने का काम करते थे। आखिरी है मुल्ला दो प्याजा। ये प्याज के बहुत शौकीन थे और वाक पटुताते में बहुत माहिर थे। तो ये थे अकबर के दरबार के 9 रत्न। धन्यवाद।